लेकिन पहले लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ये सब नहीं होता था, अब ये टेक्निकल समय हो गया है ना? तो माता सीता वाल्मीकि जी से मिलते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे बेटी, तुम अकेली इस जंगल में कहाँ पे भटकोगी, कहाँ पे रहोगी? इसलिए हमारा एक बहुत सुंदर सा कुटिया है, आश्रम है, वहाँ पे चलो, अपना जीवन यापन करो और सेवा करो। तो अभी के लोग थोड़ा सा अगर किसी से वाद विवाद हो जाना तो अपना परिचय देने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? परिचय देने लगते हैं। हम तो फलाने बाबू की पत्नी हैं, तो हम फलाने बाबू के पुत्र हैं। लेकिन माता सीता ने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान का राम नाम एक भी बार नहीं लिए कि भगवान राम हमारे पति हैं। महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पे आपके साथ आश्रम में चलूंगी। वो शर्त क्या है? वाल्मीकि जी बोले कि बताओ बेटी शर्त क्या है? तो बोले कि एक ही शर्त है कि आप किसी से भी नहीं बताएंगे कि मेरा नाम सीता है और हमारे पति का नाम राम है। ऐसा कभी किसी के सामने चर्चा नहीं करना होगा। आप वादा करें, आप ये हमें वचन दें, तब मैं आपके आश्रम पे चलूंगी। वाल्मीकि जी महाराज कहें कि ठीक है चलो। माता सीता चली गई। माताएं पर ही कथा ये कह रहे हैं, माताओं में कितना शक्ति होता है इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा। माता सीता के पास कोचिंग क्लास कराने का कोई साधन नहीं था। क्या था? नहीं था। वहां पे कोई महाविद्यालय था? नहीं था। कोई गुरुकुल अच्छा हो? नहीं था। कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो? ऐसा भी नहीं था। और उस अवस्था में माता सीता अयोध्या को छोड़ के गई थी, जिस समय गर्भावस्था में। उस परिस्थिति में इतना वेदना होता है। एक माँ जब किसी पुत्र या पुत्री का जन्म देती है, एक माँ जब किसी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो हजारों बिच्छू के डंक मारने भर कष्ट होता है। लेकिन माँ का नाम कभी पुत्र कहीं लेता है? कभी भी बोलेगा तो मैं फलाने बाबू का बेटा हूँ, फलाने सिंह का बेटा हूँ, फलाने जी का बेटा हूँ। कभी माँ का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता। फिर भी माँ सबसे ज्यादा अपने पुत्र पुत्री को मानती है। पिता से कहीं ज्यादा मोह माता को अपने पुत्र पुत्री से होता है या नहीं? तो माता सीता उस अवस्था में वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगे। लव और कुश जैसे दो पुत्र को जन्म दिए और इतना बड़ा योद्धा बना दिए, इतना बड़ा वीर बनवा दिए, इतना बड़ा ज्ञानी बना दिए उन दोनों को। आप लोग अगर रामायण देखे होंगे या लव कुश कांड ये सब पढ़ते होंगे तो उसमें लिखित है, दिखाया भी गया है कि लव कुश जो हनुमान, जो रावण को परास्त कर दिए थे, उनको भी झुकना पड़ा था। किसके आगे? लव कुश के आगे। जो भगवान राम रावण जैसे विद्वान को, रावण जैसे पराक्रमी को परास्त कर सकते हैं, उनको किसके सामने झुकना पड़ा? एक माता की शक्ति के सामने। किसके सामने झुकना पड़ा? एक माँ के शक्ति के सामने। तो माँ में वो ताकत होता है। प्रेम से बोलिए सीता माता की, श्यामल रामचंद्र की। तो माँ के शक्ति को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि माता का शक्ति कम है। एक पुत्र अपने माँ के पास जाता है और हमारे ही आपके जैसा एक पुत्र था जो गया अपने